व्हाट्सअप गाइस, मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूँ कि आप गैप डे के अंदर पढ़ के 98% कैसे ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 30 दिन ही बचे हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर ख़त्म होने के अंदर, तो हमें पास गैप डेज है जिसके अंदर हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए बेस्ट टीचर्स ढूंढ के लाया हूँ फ्रॉम यूट्यूब, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि उन यूट्यूबर्स को कैसे फॉलो करें जिससे तुम 98% ला सकते हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, और क्या क्या तुम्हें करना चाहिए ये सब बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक देखना। तो अब आता है मैथ्स जिसका तुम्हारा पेपर है। मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ आने वाला था। क्यों? क्योंकि 2025 का पेपर तो तुमने देखा ही होगा, क्या ही पेपर था। बट 2026 का पेपर मुझे जितना लगता है थोड़ा सा इजी आएगा, बट हमें तैयारी 2025 वाली कर देंगे। तो पेपर का फर्स्ट टूल है जो द गोट सीरीज। कौन सी सीरीज? द गोट सीरीज। कौन सी? द ऋतिक सर की सीरीज़ है। 14 लेक्चर्स के अंदर पूरा का पूरा मैथ्स ख़त्म है। और अगर तुम्हें ऋतिक सर से नहीं पढ़ना तो तुम शोभित सर की भी 14 चैप्टर की सीरीज़ को भी देख सकते हो। वो दोनों सीरीज़ को तुम देख लोगे तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। बट अब ये डाउट आता है कि मेरे पास 3 दिन बचे हैं, मैं इसको ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। तो अब फिर आता है सेकंड ऑप्शन जो है ऋतिक सर की 3 डे सीरीज़, जिसके अंदर ऋतिक सर 3 दिन के अंदर पूरी मैथ्स ख़त्म कराने वाले हैं और वो इनफ होने वाला है, तो तुम वो भी देख सकते हैं। और बाकी तो गैप डे के अंदर आने ही वाले हैं, कोई से भी पढ़ो, टीचर से डिपेंड नहीं करते हैं, तुम्हें बस पढ़ना होगा। तो मैथ्स का क्लियर है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर जगह भरे हुए हैं। टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करके जाओगे तो तुम्हारा हो जाएगी पार। मैथ्स टफ नहीं है, तुम्हें बस पढ़ना चाहिए क्योंकि टीचर्स हैं और वो पढ़ाएंगे। नेक्स्ट पे जाऊँ तो वो है इंग्लिश। और फॉर मैं पर्सनल कहूँ तो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट अधिकतर लोग पीछे छोड़ देते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा एंड टाइम पे किससे पढ़ें, फिर हम ढूंढते हैं कि क्या करें, किससे पढ़ें। तो मैं तुम्हें बेस्ट यूट्यूबर बताने वाला हूँ जो तुम इंग्लिश को पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश के जितने भी तुम्हारे जो स्टोरी टाइप वीडियो है, तुमने अगर तुम्हें कोई भी स्टोरी नहीं पता है उनकी, एक बार भी रीड नहीं किया है, तो मैं तुझे एडवाइस करता हूँ कि तू एनिमेशन वाली वीडियोस देख। एनिमेशन के अंदर जो एक्सप्लेन करते हैं, जो पूरी चैप्टर को बिल्कुल एक्सप्लेन कर देते हैं क्रिस्प में, वो तुम देख सकते हैं। ओके अब ग्रामर के लिए मैं कहूँ तो डियर सर बेस्ट है। ग्रामर के लिए डियर सर बेस्ट हैं, वो तुम्हें हर एक चीज़ को अच्छे से बता देंगे। ग्रामर के लिए, लेटर के लिए, एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए, सब के लिए डियर सर बेस्ट है। और एनिमेशन चैनल उसके लिए बेस्ट है, अपने लिटरेचर के लिए। तो तुम्हारा इंग्लिश का काम भी सेट है। बट अनुराग सर जो फिजिक्स वाला के हैं वो भी ठीक पढ़ाते हैं, तो तुम उनके 1 शॉट वीडियोस ले सकते हैं। उनके पास 3 वीडियोस हैं 1 शॉट की, वॉरियर सीरीज़ की। बट आई थिंक तुम्हें अनुराग सर पे नहीं जाते हुए इन 2 चैनल्स पे जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमेशन वीडियोस, तुम्हें बस चैप्टर का नाम डालना है और एनिमेशन लिखना, आगे आ जाएगी वीडियो। और डीएसएस से तुम ग्रामर कन्वर्ट कर सकते हो। तो इंग्लिश भी डन हो चुकी है अपनी। अब नेक्स्ट आती है साइंस, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि फिजिक्स वाला यहाँ पे है, जिसके अंदर फिजिक्स वाला ने ही 2 ग्रुप बना लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अलग सर पूरी साइंस करा रहे हैं, और दूसरी तरफ वॉरियर सीरीज़ है जिसके अंदर समृद्धि मैम, रक्षक सर और सान्या मैम करा रही है। उसके अलावा जो सुनील सर हैं उड़ान की टीचर, वो भी अपने चैनल पर अलग पढ़ा रहे हैं। और फिर अब प्रशांत किराड़ है, वो भी पढ़ा रहे हैं। तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये समझ आ रहा है किसकी क्लास लें, किसकी क्लास ना लें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो अब हम चलेंगे, तो हमें देखना है कौन सा टीचर तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नेक्स्ट टॉपर का बैच ले रखे हो तो तुम्हें प्रशांत किराड़ सीरीज़, गॉड सीरीज़ है, मैंने अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करा तो माफ़ कीजिए, वो सीरीज़ देख सकते हो और उनके 1 शॉट देख सकते हो। क्योंकि टीचर जो तुम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो उन टीचर से ही पढ़ना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल। और जो उड़ान वाले हैं उनको वॉरियर सीरीज़ तो लेना कंपलसरी ही है अगर तुम्हारे पास टाइम है। अगर वॉरियर सीरीज़ नहीं है तुम्हारे पास तो तुम जाके अलग सा की जो 2 डे के अंदर साइंस ख़त्म करने वाली है वो ले सकते हो, वो भी 2x के अंदर। 1x पे लेने बैठ गए तो सब खत्म है तुम्हारा। तो क्या तो तुम्हें पास टाइम है तो वॉरियर सीरीज़ लीजिए पूरी, क्या तो अलग सर की तुम सीरीज़ ले सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो। अब आती है केमिस्ट्री की बात कि सान्या मैम बेस्ट है क्या सुनील सर। मैं कहूँगा दोनों ही बेस्ट है, बट तुम जिससे पढ़ना चाहो वो पढ़ो। बट तुमने अगर पूरे साल सुनील सर से पढ़ा है उड़ान के अंदर तो तुम अचानक से सान्या मैम पे जाओगे तो तुम्हें शायद समझ में नहीं आएगा। पता नहीं, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। तो तुम जाके सुनील सर के लेक्चर देखो, क्या तो पुराने वॉरियर के, क्या तो उनके खुद के चैनल के।
सिंपल है। क्या तो अगर तुम्हें फुल चाहिए तो गॉड सीरीज़ के अंदर तुम जाके देख सकते हो, क्योंकि वो रिवीजन के लिए बेस्ट सीरीज़ है। मैं यही कहूँगा कि रिवीजन के लिए बेस्ट सीरीज़ वो है। ओके, नेक्स्ट पे आए तो फिर साइंस के बाद डायरेक्ट आईटी आता है, और आईटी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो मैंने तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल ही ख़त्म करा दी थी, और उसका रीज़न है ये नोट्स, क्योंकि ये नोट्स परफेक्ट है, तुम इन्हें पढ़ सकते हो। और क्यों है ये परफेक्ट, इसका एक जवाब है कि आईटी को अभी तुम ये नोट्स लगा के रीड करने लगोगे ना, तो तुम्हारे अभी से 50 मार्क्स कम हो जाएंगे पूरे, जिससे तुम्हारी एक सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे तुम बाकी के 5 सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे मार्क्स बच जाएंगे। और आईटी को लास्ट डे पे मत पुश करना, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में तुम कर लोगे अभी, तो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब आती है हिंदी की बात। हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको तो बिल्कुल ही लाइट लिया जाता है। आईटी से भी ज़्यादा लाइट जो सब्जेक्ट ली जाती है वो है हिंदी, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट का फर्स्ट ऑफ ऑल कोई परमानेंट टीचर नहीं है जो फेमस हो। तो मैं बात करूँ तो हिंदी अध्यापक एक टीचर है, तुम्हें यूट्यूब पे सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा, हिंदी अध्यापक का टीचर मिलेगा तुम्हें, वो काफ़ी अच्छी तरीके से तुम्हें हिंदी ग्रामर क्लियर करा देगा। आई एम जस्ट सेइंग हिंदी ग्रामर तुम्हें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो सकती है उससे, और तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाएगा, और उससे तुम नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हो, बाकी तुम उससे अच्छे से पढ़ भी सकते हो। बट अब आती है हिंदी लिटरेचर की बात। तो हिंदी लिटरेचर के अंदर मैं तुम्हें यही एडवाइस करूँगा, तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए। किताब खोल के बैठो, हिंदी तुम्हें पढ़नी आती है और मुझे लगता है तुम पढ़ भी लोगे, तो वो किताब खोलो और पढ़ना शुरू करो। अभी से पढ़ना शुरू हो जाएगा। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैं तो पास में आ चुका हूँ यार हिंदी में, तो मैं क्या ही करूँगा, तो तुम्हें क्या तो एनिमेशन वीडियोस देखनी शुरू करनी है, क्या तो तुम्हें वन शॉट्स लेने। बट वन शॉट लेना जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, तो मैं बोलूँगा क्या तो खुद से पढ़ो, क्या तो एनिमेशन वीडियोस देखो। तो यही है हिंदी का भी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगा कि राइटिंग सेक्शन और अपना कौन सा सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन, ये वाला है ना, उसको तुम हिंदी अध्यापक चैनल से बिल्कुल क्लियर कर लो, क्योंकि इससे मार्क्स स्कोरिंग होते हैं। तो ये 30 नंबर की आएगी लिटरेचर, बाकी के जो मार्क्स हैं तुम्हारे वो सारे ग्रामर और राइटिंग सेक्शन के होंगे। अब एट लास्ट हमारी लास्ट के अंदर एसएसटी है। एसएसटी सच के अंदर मैं कहूँ तो टफ सब्जेक्ट नहीं है, काफ़ी लोग समझते हैं टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि उसके ना 4 पार्ट्स हैं। तो फॉर माई कंसर्न बेस्ट टीचर हिज दिगराज सर। क्यों? क्योंकि वो कंसाइज वे के अंदर तुम्हें सब कुछ पढ़ा देंगे, वो भी उन 4 डे गैप के अंदर। अब एसएसटी के भी काफ़ी टीचर्स हैं, तो मैं उन टीचर्स का नाम लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कुणाल सर, जो उड़ान सर के टीम के अंदर है। सेकेंड सिद्धार्थ सर, जो वॉरियर के अंदर है, फिजिक्स वाला के अंदर। थर्ड हिज प्रणय चौहान, आई थिंक यू नो दैम, जस्ट पढ़ले में पढ़ाते हैं, है उनका चैनल। और फोर्थ इज दिगराज सिंह राजपूत, और अगर मैं किसको मिस करूँ, आई जस्ट मिस हिम। तो ये 5 टीचर्स जो मैं जानता हूँ वो है जो एसएसटी तुम्हें अच्छे से क्लियर करवा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिगराज सर की मैं बात करूँ तो दिगराज सर में तुम्हें कंसाइज वे के अंदर अच्छे से तुम्हें सब कुछ पढ़ा देंगे, और तुम्हें शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। बट अगर मैं बात करूँ कि कुणाल सर की, तो कुणाल सर की कोई भी एक परफेक्ट क्लास नहीं है, क्योंकि उन्हें ना तो वॉरियर में लिया गया है, और ना ही उन्हें उनके कोई बड़े वन शॉट लेक्चर्स हैं, और कहूँ तो वो अभी एक्टिव भी नहीं है। तो मैं कहूँगा कुणाल सर को अभी तुम रहेंगे सनलाइट स्टडी से तुम पढ़ना चाहोगे तो वो बेस्ट हो सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल कंसाइज वे के ना तुम्हें पूरी स्टोरी बता देगा। बट एक सिंपल बात है, तुम्हें शायद आंसर राइटिंग में दिक्कत आ सकती है, बट आई थिंक सनलाइट स्टडी भी बेटर है। और फिर लास्ट के अंदर आता है प्रणय चौहान। तो प्रणय चौहान मैं कहूँगा अच्छा पढ़ाता है और एसएसटी पढ़ाते हैं, तो अगर तुम उनके भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें उनने पहले से पढ़े होने चाहिए। ऐसे अगर तुमने प्रणय चौहान को जानते नहीं हो और तुम यहाँ से बोलने के बाद डायरेक्ट पढ़ते हो तो शायद तुम्हें समझ में ना आए, बट मैं कहूँगा कि वो एक अच्छा टीचर है, तो तुम जानते हो उन्हें और उनसे पढ़ रखे हो 9th के अंदर, क्या अभी जितने भी महीने गए हैं 10th के, तो तुम शायद उनसे पढ़ सकते हो। तो यही है, अब तुम्हारा एसएसटी का भी ख़त्म हो गया है, यही था फुल फ्लेज प्लान फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। तो अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही बोलूँगा पढ़ लो तुम। आईटी के लिए एक और चैनल है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, जो है रीडर्स वेन्यू, जिससे तुम बिल्कुल शॉर्ट के अंदर सब कुछ पढ़ लोगे। नोट्स तो तुम्हारा इससे हो ही जाएगा, इसके अलावा तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और सब कुछ पढ़ना हो तो रीडर्स वेन्यू भी एक अच्छा यूट्यूब चैनल है जिससे तुम पढ़ सकते हो। तो ये सारे 6 सब्जेक्ट के मैंने तुम्हें फुल फ्लैज प्लान बता दिया, फुल फ्लैज यूट्यूब टीचर्स बता दिए कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है।
तो अब तुम बस पढ़ना शुरू करो। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और इसको तुम्हारे दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, बट ना करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है।